नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक रहने वाली है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख लोक नृत्य। इसके पहले मैंने कई राज्यों के लोक नृत्य को पूरा ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोग इच्छित हों तो उनको भी जाकर आप हमारे चैनल पर ज़रूर से ज़रूर देखें। धन्यवाद। आज की हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में जो प्रथम लोक नृत्य है वो है कर्मा, करम बल। यहाँ इसको हम लोग करम बल से न शुरू करके शुरू करेंगे पंडवानी। हमारे 6 नंबर की जो लोक नृत्य है पंडवानी। पंडवानी को हम लोग रिलेट करेंगे पांडवानी को, पांडव की पत्नियां। पांडव की पत्नियां अर्थात हम इसको समझने की प्रयास करेंगे तो जो पांडव थे उनकी पत्नियों पत्नियों को कहा गया है पंडवानी। अब इसको हम लोग रिलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि रिलेट कैसे करते हैं हम। पांडव की जो पत्नियां थी उनके पति, उनको पंडवानी कहा गया, उनके पति को पांडव कहा गया। तो जो पांडव थे, जो हमारे यहाँ आपके यहाँ महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, वो 18 दिनों में समाप्त हुआ था। और अगर हम आप यही सपोज करेंगे कि अगर पांडव लड़ते तो 18 दिनों में समाप्त होता वो युद्ध, पर लेकिन अगर उनकी पत्नियां लड़ी थी, पांडव लड़े तो 18 दिन में समाप्त हुआ। अगर उनकी पत्नियां, पांडव की जो पत्नियां थी पांडवानी जिनको हम कह रहे हैं, पांडव की पत्नियां लड़ती तो जरूर युद्ध को कम से कम दुगने टाइम तक तो ले जाती। यहाँ से हम आप रिलेट करेंगे कि वो 36 दिन लेती। पांडव 18 दिन लिए तो जो पंडवानी लेती वो 36 दिन लेती। तो अगर वो 36 दिन लेती तो यहीं से हम लोग रिलेट करेंगे छत्तीसगढ़। मैं यहाँ पर नवीन सर को, जो कि RWA के टीचर हैं, स्टैटिक जी के पढ़ाते हैं, उनको यहाँ पर श्रेय देना चाहूँगे। ये ट्रिक जो है उन्हीं के माध्यम से बताई गई ट्रिक है। मैं भी उन्हीं से पढ़ा हुआ हूँ, तो उन्हीं की ट्रिक को मैं दोबारा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म में। तो जो पांडव थे वो 18 दिन लिए थे, पर लेकिन अगर पांडव की पत्नियां युद्ध को लड़ती तो कितने दिन लेती? 36 दिन। इस तरीके से छत्तीसगढ़ को हम आप 36 दिन से रिलेट करेंगे। पंडवानी हमारा आपका प्रथम लोक नृत्य हो गया। पंडवानी 36 दिन। जब भी बात आए 36 दिन की तो पंडवानी कितने दिन लड़ती? पांडव 18 दिन, पंडवानी 36 दिन। अब आ गए हम आप महाभारत के युद्ध से पूरा रिलेट करेंगे। किससे? महाभारत के युद्ध से। महाभारत के युद्ध से पंडवानी 36 दिन लड़ी। अब यहीं से हमारा आपका पूरा राज्य कंप्लीट हो जाएगा। पहला लोक नृत्य आता है कर्मा। जो पांडव थे उन्होंने अपने कर्म के दम पर, कर्म बल पर, कर्म इतना अच्छा किया कि कुरुक्षेत्र में एक तरफ इतनी बड़ी विशालकाय सेना और एक तरफ सिर्फ 5 पांडवों ने विजय को प्राप्त किया। तो पांडव अपने बल के दम पर कर्म अच्छा किए थे, कर्म और बल के दम पर वहां पर विजय प्राप्त किए। तो जो हमारा आपका प्रथम लोक नृत्य था कर्मा, पांडव अपने कर्म अच्छे किए थे, कर्म के दम पर उन्होंने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। दूसरा लोक नृत्य आता है डगला। डगला से हम आप रिलेट करेंगे डिगे, डगला डिगे, डगला डिगे। अगर हम आप डिगे देखेंगे तो डगला से जो पांडव थे वो जरा भी अपने कर्तव्य से, अपने पद से डिगे नहीं, विचलित नहीं हुए। श्री कृष्ण ने उनको बराबर उपदेश दिया और वो लोग विचलित कदाचित नहीं हुए। अगर वो विचलित हुए होते तो शायद उनको इस युद्ध में विजय नहीं मिलती। वो डिगे नहीं, जिसकी वजह से कि उनको विजय प्राप्त हुई। हमारा आपका दूसरा लोक नृत्य था डगला। डगला को हम लोगों ने रिलेट किया डिगे। थर्ड नंबर पर आता है पाली। पांडव पांचों लोग महाभारत के युद्ध में एक उस वक्त धर्म युद्ध होता था। धर्म युद्ध कहने का मतलब है कि सब टाइम से होगा, सब अपने अपने बारी का इंतजार करेंगे, ये नहीं कि मनमानी युद्ध लड़ा जाएगा। वहां पर शंखनाद होता था, सूर्यास्त के बाद शंखनाद के साथ ही युद्ध की समाप्ति भी हो जाती थी। तो जब जिस पांडव की बारी आई उन्होंने तभी अपने युद्ध को लड़ा। तो पाली में सब लोग अपने युद्ध को लड़े थे। हमारे आपकी पाली खत्म। कर्मा करम्बल पर लड़े थे पांडव, डगला डिगे नहीं थे। थर्ड नंबर पर पाली, अपनी अपनी पाली में उन लोगों ने युद्ध को लड़ा था। फोर्थ नंबर आता है टपाली। टपाली पाली एक ही है, आप लोग यही से रिलेट कर सकते हैं पाली टपाली। पर लेकिन उन्होंने सबको टपका दिया, जितने भी उनके विरोधी थे पांडवों ने सबको टपका दिया। हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, पर लेकिन पांडव पाली टपाली हमारे आपके हिसाब से ज्यादा होगा। 5th नंबर का आता है गेड़ी। उन्होंने सबके गोड़ काट दिए। क्या काट दिए? गोड़ काट दिए थे।
गेड़ी से हम आप गोड़ रिलेट कर सकते हैं, गोड़ जो कि पैर होता है उसको काट दिए, तभी युद्ध को विजय प्राप्त हुई, युद्ध में विजय प्राप्त हुई। 6th नंबर पर आता है हमारे आपके पंडवानी, जो कि हम आप कंप्लीट कर चुके हैं। 7th नंबर पर आता है नवारानी, नवारानी पंडवानी नवारानी, यहीं से कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। अब 8th नंबर पर बात आती है पंथी, उन्होंने अपने पंथ की लड़ाई लड़ी थी। पंथ कह सकते हैं हम, आप जैसे कहते हैं ना कि हमारे आपके संविधान में लोग पढ़ते हैं, तो पंथ वहां पर आता है ना कि मजहब पंथ, पंथ निरपेक्ष राज्य, अर्थात पंथ मतलब एक तरह से जात पूरा कह सकते हैं आप, उसकी लड़ाई लड़ी थी, अथवा पथ पर, सत्य के पथ पर रहकर लड़ाई लड़ी थी। पंथ को आप लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, जो पांडव थे वो सत्य के पथ पर ही लड़ाई लड़ी थी, अथवा अपनी जाति के लिए लड़ाई लड़ी थी, विजय के लिए, सत्य के पंथ के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस तरीके से हम आप वहां पर रिलेट कर सकते हैं, पांडवों ने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, सत्य के पंथ के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब 9वें नंबर पर हमारा आपका आ जाता है राउत नाच। जब इतनी बड़ी महाभारत समाप्त हुई, तो अगर आज के टाइम पर वो हुई होती तो हमारे आपके यहाँ जश्न जरूर मनता, जश्न मनता, तो लोग रात भर नाचते, राउत नाच, उसके खुशी में लोग रात भर नाचते। कहाँ नाचते? बागमती, अर्थात बाग में जाकर नाचते, बाग में, बाग में, बागमती को हम आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि बाग में जाकर वो लोग नाचते। अगर आज के टाइम पर ऐसी घटना घटती, आज के टाइम पे अगर ऐसी घटना घटती, इतनी बड़ी घटना, तो लोग जरूर नाचते, नाचते तो लोग जरूर। फिर हमारे आपके 10th नंबर पर आता है कापालिक। पांडवों ने सबके कपाल, कपाल भित्ति हम आप लोग जानते हैं, कपाल काट दिए, कपाल अर्थात हम इसको सर से रिलेट कर सकते हैं, सबके सर को काट दिए, कपाल को काट दिए, पांडवों ने सबके कपाल को काट दिए, जिससे कि उनको विजय मिली। पांडव बहुत ही अच्छी तरीके से धर्म युद्ध को लड़े थे, श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार लड़े थे। और उसके बाद हमारी आपकी बारी आ जाती है चंदैनी। तो जब रात भर लोग नाचेंगे तो रात कैसी होगी? चांदनी रात होगी, चांदनी रात में लोग रात भर नाचे, चंदैनी, चंदैनी को हम आप चांदनी रात से रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है सुआ नाच, सुआ नाच राउत नाच, सुआ नाच, नाच नाचे, नाचे, सुआ नाच एक एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन हुआ था कि किस नृत्य में महिलाएं तोता की तरह, तोता की भांति नाचती हैं, कैसे? तोते की तरह नाचती हैं, तो सुआ नाच, सुआ से हम आप सुग्गा नाच भी रिलेट कर सकते हैं, तोते की भांति एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, नाचती हैं, तो सुआ नाच, सुआ नाच, राउत नाच, नाचे वो लोग, यहीं से हमारा आपका टॉपिक रिलेट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है 14 नंबर का सैलाब। जब उन लोगों ने सबको मार दिया तो खून का सैलाब फैल गया, इतनी बड़ी विशालकाय सेना को जब मृत्यु दंड मिला था, तो वहां पर पूरा सैलाब आ गया था खून का, खून की नदियां बह गई थी ना, जैसे हम लोग कहते हैं, तो ऐसे खून का सैलाब आ गया था। हमारा आपका 14वें नंबर का नृत्य था खून का सैलाब, हम आप लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, सैला से सैलाब, सैला सैलाब, सैला सैलाब। फिर 15th नंबर का क्वेश्चन आता है पंख। तो पंख काट दिए, जो हम लोग कहते हैं ना कि उनके पंख काट दिया, वो किसी काम का नहीं बचा, तो पंख यहाँ से रिलेट करेंगे, पंख काट दिए थे पांडवों ने, सबके जितने भी आए थे अपने आप को बड़े बड़े बनकर, सबके पंख काट दिए थे पांडवों ने, अर्थात सबको ध्वस्त किया था, बड़े बड़े सुरमाओं को पांडवों ने धूल चटा दी थी, सबको अर्थात ध्वस्त कर दिया था पांडवों ने। अब हमारी आपकी 16th नंबर की आती है दौरला। लोग कहते हैं ना कि लोगों का तो वक्त आता है, हमारा दौर आया था, दौर आएगा, उसी तरह पांडवों का दौर आया था, आज भी है, हम आप उनको पढ़ रहे हैं, हमारे महाभारत में, हमारे गीता में उनका उल्लेख है, तो उनका दौर आज भी है। उन्होंने इस तरीके से युद्ध को लड़ा कि उनका दौर है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सिलेक्शन लेता है तो उसका दौर आता है, फिर वक्त नहीं, क्योंकि सिलेक्शन लेना 3 पीढ़ियों के बराबर होता है, उसी प्रकार उनका दौर आया, उन लोगों ने इतनी कठिन परिश्रम के दम पर सफलता प्राप्त की कि उनका दौर आया। क्या आया? दौर, दौर अर्थात काफी काफी समय के लिए, काफी समय के लिए, चंद सेकंड अथवा कुछ दिनों के लिए नहीं। फिर इसके बाद हमारा आपका टॉप आता है, जो अगला नृत्य है वो है ककसार, क सार, सार, यहाँ से हम आप सार से सारांश समझने के प्रयास करेंगे कि इससे जो जितना भी हम लोग समझे हैं, ककसार नृत्य को रिलेट करेंगे सारांश। तो इसका सारांश यही है कि हमें भी भविष्य में जो हमारे, हम आप गीता अथवा कोई भी धार्मिक ग्रंथ अथवा कुछ भी अच्छी कहानियां पढ़ते हैं, तो उसका सारांश जो होता है वो हमें आपको समझने की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से हमें क्या यहाँ पर सारांश समझने की आवश्यकता है। फिर सारांश क्या है? गौर, वो
18वां लोक नृत्य है। सारांश ये है कि जो पांडव थे उन्होंने बहुत गौर से उस युद्ध में भाग लिया। पांडवों ने बहुत गौर से, गौर अर्थात ध्यान से, गौर मतलब ध्यान से उन्होंने उस युद्ध में एकदम पूर्ण ध्यान अपना लगा दिया, जिससे कि उन्हें विजय मिली। अन्यथा वो विजय उनके लिए इतनी आसान होने वाली नहीं थी। विजय के लिए उन्होंने बहुत बहुत ही अपने स्तर से उन्होंने प्रयास किया, तब जाकर उनको विजय की प्राप्ति हुई। 19वां जो लोक नृत्य है वो परब, और उनके इस विजय को हम आप पर्व की तरह मनाते हैं। हम आप किसकी तरह? पर्व की तरह मनाते हैं। पर्व की तरह ही लोग मनाते हैं उनके इस विजय को। हमारे आपके यहाँ त्योहार काफ़ी सारे इसके लिए मनाए जाते हैं, तो पर्व की तरह हम लोग उसको मनाते हैं, पर्व। फिर आती है मानदरी। मानदरी को हम आप रिलेट करेंगे दरी, दरी, दरी। जब वो लोग युद्ध जीते तो उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। क्या? रेड कारपेट। हमारे आपके यहाँ जैसे होता है ना रेड कारपेट, अगर आज होता तो उनको रेड कारपेट वेलकम जरूर मिलता। क्या मिलता? रेड कारपेट वेलकम। रेड कारपेट वेलकम किनको मिलता भाई? जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया या तो जो बड़े लोग हों, अब तो उनको मिलता। पर ये रेड कारपेट वेलकम दरी, दरी से हम आप रिलेट करेंगे कि उन्होंने युद्ध में विजय के लिए, उनको विजय के उपलक्ष्य में रेड कारपेट वेलकम किया गया। क्या किया गया? रेड कारपेट वेलकम, रेड कारपेट वेलकम उनको किया गया। इस तरीके से हम आप लोग इस नृत्य को रिलेट करेंगे। इसके बाद जो आती है हमारी आपकी, वो है सरहुल। सरहुल को हम आप रिलेट करेंगे सरहुल, सारा हुल के जीत लिए। जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहा जाता है हुल के सब कुछ कर लेंगे, उसी तरह का सरहुल, सारा हुल के जीत लिए। सरहुल को आप मतलब पूर्वांचल क्या, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगह जरूर देखेंगे। उत्तर प्रदेश में तो कम है, लेकिन अन्य राज्यों में इधर सरहुल हर जगह लगभग लगभग मनाया जाता है। फिर आता है दमनच। उनका दमन बहुत किया गया, पांडवों का दमन बहुत किया गया, पर लेकिन अंत में सफलता नहीं मिली। दमन, उन्होंने किसी पांडवों का दमन हुआ, पर लेकिन वो लोग फिर भी सफल हुए। दमन से, दमनत से दमन हम आप रिलेट करेंगे कि पांडवों का दमन करने की बहुत कोशिश की गई, परंतु सफलता नहीं मिल पाई। एक बार हम इनको रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के 22 लोक नृत्यों को हम लोगों ने 5 मिनट के टॉपिक में कवर कर लिया है, और पूर्ण तरीके से कवर किया है, उसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। एक बार रिकॉल करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य है, इनको हम लोग देखेंगे तो जो पांडवों की पत्नियां थी, अगर पांडव लड़ते तो 18 दिन में पांडवों ने महाभारत के युद्ध को समाप्त किया था। ये भी एक टॉप बात, फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो 18 दिनों तक हुआ था। तो अगर पांडव लड़े थे तो उन्होंने जो है वो 18 दिन में लड़े थे, पर लेकिन अगर पांडवानी लड़ती तो 36 दिन तक लड़ती। ये तो एकदम कंफर्म सी बात है। तो पांडवानी कितने दिन लड़ती? 36 दिन। यहीं से हम आप रिलेट करेंगे 36 से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को अगर हम आप देखेंगे तो जो पांडव थे उन्होंने अपने करम्बल पर जीत प्राप्त की, जरा भी डिगे नहीं इस युद्ध में, अपनी पाली में लड़े, धर्म युद्ध लड़े, सबके टपाली को टपका दिया, गेड़ी सबके गोड़ को काट लिया। पंडवानी तो हम समझ चुके हैं, नवरानी, नवारानी और पंडवानी, वानी वानी दोनों में कॉमन है, आप ध्यान देंगे। पंथी अपने पंथ के लिए लड़े, सत्य के पथ पर लड़े, रात भर नाचे विजय के उपलक्ष्य में, और बाग में नाचे। कहाँ पर नाचे? बाग में। भाई इतनी बड़ी विजय थी तो बाग में नाचना तो बनता था। और उसके बाद सबके कपाल को काट दिया था। बाग में क्यों नाचे? क्योंकि सबके कपाल को काट दिया था। और जब नाच रहे थे तो कैसी रात थी? चांदनी रात थी। और सुआ नाच, नाच नाच राउत नाच, सुआ नाच आप रिलेट कर लेंगे। सैलाब ला दिया था पांडवों, जब सबको मार रहे थे, जैसे ही विलन मारता है तो एक सैलाब सा आ जाता है भाई, उसी तरह उन्होंने भी जब इतने बड़े युद्ध को अंजाम दिया तो उसमें सैलाब आना, खून की नदियां बहना तो आम बात थी। जहां बड़े बड़े वीर धरती पर चले गए, सैलाब आ गया। फिर पंख सबके काट दिए थे उन्होंने, किसी को भी उड़ने की आज़ादी नहीं थी, कोई भी उनके आगे मतलब टिक नहीं पाया था। फिर दौर आया उन लोगों का, और इससे हमें यह सारांश मिलता है कि पांडव कितने गौर से लड़े, तभी उन इसको हम आज पर्व की तरह मनाते हैं। पर्व, गौर, ककसार। फिर उनके रेड कारपेट वेलकम किया गया मांदरी युद्ध में विजय के पश्चात, और सारा हुल के वो लोग जीत गए थे। उनका बहुत दमन हुआ, पर लेकिन दमन के अंत में उन लोगों की विजय हुई। इसलिए हमें आपको जरा भी कभी भी डिगना नहीं चाहिए। दमन कोई कर रहा है किसी का भी कहीं पर, हमें आपको सत्य के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। इस तरीके से हमारा आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है पूरा। छत्तीसगढ़ राज्य के 22, कितने? 22 लोक नृत्य को हम लोगों ने कवर किया। जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेंगे,
एकदम सिलेक्टेड टॉपिक हैं। और मैं नवीन शर्मा सर की जो स्टैटिक जीके पार्ट 2 आई है, स्टैटिक जीके पार्ट 2 आई चुकी है बुक, उसी बुक से मैं कराता हूँ। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हाँ दोस्त, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।